वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं महिमा और करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, करंट अफेयर्स का ये सेशन शुरू करने का जो मकसद है वो है कि हर एक व्यक्ति अपडेट रहे, उन्हें पता चले कि हर दिन क्या नया हो रहा है, देश विदेश में क्या नई पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, अलग अलग स्टेट्स में क्या नया चल रहा है। इसी के चलते हम आपको हर दिन के करंट अफेयर्स से अपडेट करते हैं। ये सिर्फ किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर एक इंडिविजुअली, हर एक सिटीजन को खुद को अपडेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? देखिए, अब आप सोचेंगे कि विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है, इतना कोई खास दिन होगा नहीं, लेकिन आपको बता दें कि इस दिन की भी अपनी एक हिस्ट्री है, बहुत लंबी हिस्ट्री है। आज तारीख है 21 अगस्त और आपको बता दें कि जो मच्छर दिवस है, विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड लेवल पे ये जो डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये किया गया 20 अगस्त को। अब अगर थोड़ी सी नजर डाली जाए इसकी हिस्ट्री पे, तो इसकी हिस्ट्री है कि अगस्त में डॉक्टर रोनाल्ड रॉस की याद में ये दिन मनाया जाता है और काफी विद्वान थे वो। उन्होंने पहली बार मलेरिया और मादा मच्छर एनोफ्लिस के बीच में जो कनेक्शन था वो स्थापित किया था, जिसके चलते 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इतने बड़े स्तर पे इस दिन को मनाया जाता है। हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के याद में ये दिन मनाया जाता है। नजर डालें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथी G20 व्यापार और निवेश स्तरीय मंत्री बैठक कहाँ शुरू होगी? देखिए, G20 के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। G20 की जो बैठक है वो लगातार होती रहती है। रिसेंटली जो पिछली वीडियो में हमने बात की G20 के फिल्म महोत्सव के बारे में, इस बार हम बात कर रहे हैं व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक की। तो ये बैठक आपको बता दें कि शुरू होने वाली है जयपुर में 24 से 25 अगस्त तक ये बैठक होगी और इसमें G20 के बारे में जैसे हमने जिक्र किया है वो सभी शामिल भी होंगे। नजर डालें आज के अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया? अब ये उद्योग रत्न पुरस्कार जो है ये किसी बड़े प्रतिष्ठित उद्योगपति को दिया जाएगा और रतन टाटा जी एक बहुत प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। तो प्रश्न है कि किस स्टेट के, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये दिया गया है? जिसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। उन्होंने रतन टाटा जी को उद्योग रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया और क्योंकि इतने बड़े उद्योगपति हैं, ये पुरस्कार वही डिजर्व करते हैं। नजर डालेंगे आज के अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने? एक बहुत चर्चित नाम है जो अब नियुक्त किए गए हैं इस पद के लिए और नाम है PR शेषाद्री। साउथ इंडियन बैंक के नए MD ये बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लगातार अंडर 19 विश्व खिताब जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन है? अब देखिए, विश्व स्तर पर एक पदक जीतना बहुत बड़ी बात होती है और लगातार जो जीतती रही हैं वैश्विक स्तर पर भारतीय पहलवान, उनका नाम है अंतिम पंघाल। अंडर 20 के लिए ये लगातार खिताब जीते जा रही है। वैश्विक स्तर पर ये भारत का नाम रोशन कर रही हैं और हम आशा करते हैं इसी तरह ये रोशन करते रहेंगे। सभी जो परीक्षार्थी हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं हर एक दिन की नई अपडेट से खुद को अपडेट रखने में, उनके लिए प्रश्न बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार वो पदक जीतती जा रही है, लगातार उन्होंने खिताब जीते अंडर 20 में वर्ल्ड लेवल पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत होने की संभावना, अनुमान जो है वो लगाया है?
देखिए क्रिसिल अक्सर रिपोर्ट्स वगैरह प्रेजेंट करते रहते हैं जीडीपी से रिलेटेड, घरेलू सकल उत्पाद जो है उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते रहते हैं। और रिसेंटली उन्होंने एक अनुमान, एक एस्टिमेट लगाया है कि भारत की जो जीडीपी है वो कितने प्रतिशत वृद्धि करने वाली है आने वाले साल 2024 में। तो इसका उत्तर है 6%, यानी कि भारत की जो जीडीपी है, जो घरेलू सकल उत्पाद है, वो 6% वृद्धि करने वाला है आने वाले साल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 शुरू हुई है? इसका उत्तर है हंगरी। अब हंगरी की कैपिटल देखा जाए तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, और ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 है वो शुरू हो चुकी है, अभी तक वो जारी है। 19 अगस्त को हंगरी में ये शुरू की गई थी और 27 अगस्त तक ये चलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? देखिए ये प्रश्न बहुत दिलचस्प है क्योंकि जो नाम है वो बहुत ज्यादा चर्चित है। जो अभी बोलीविया में अगले भारतीय जो राजदूत होंगे उनके रूप में इन्हें नियुक्त किया जाएगा। और ये आपको बता दें कि पहले भी राजदूत रह चुके हैं। एक अनुमान तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, चलिए आपको साफ साफ बता दिया जाए कि नाम है विश्वास सबकाल। विश्वास सबकाल बोलीविया के अगले भारतीय राजदूत बनने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये पहले भी भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। पेरू में ये राजदूत रहे हैं भारत के, और इसी के साथ CHIC के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। काफी प्रसिद्ध, काफी चर्चित इनका नाम है, आप भी परिचित होंगे। तो इन्हें बोलीविया के अगले भारतीय राजदूत के रूप में अब नियुक्त कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर, ध्यान से सुनिएगा ये टर्म काफी लंबी है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, जो महासागर है उनका जो एक सूचना केंद्र बना दिया गया है आपस में वार्तालाप करने के लिए। उनके जो केंद्र है उन्होंने नाविकों के लिए एक वेब पोर्टल, एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? हाल ही में ये किया गया है क्योंकि नाविकों के लिए, जो नाविक समुदाय है उनके लिए वार्तालाप करना, संचार करना कुछ हद तक मुश्किल हो जाता है। तो एक ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा। उसका नाम है समुद्र। समुद्र से जुड़े हुए एक समुदाय के लिए ऐप का नाम रखा गया है समुद्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी निजी बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI के साथ साझेदारी की है। अब किसान क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो हर एक बैंक अपना फायदा जरूर देखेंगे। RBI के साथ साझेदारी हो जाए तो काफी, हर बैंक की यही तमन्ना रहती है कि RBI के साथ एक साझेदारी की जाए। और कुछ ही समय पहले हाल ही में एक साझेदारी की गई है। तो वो कौन सा बैंक है जिसने RBI के साथ किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? और वो है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक एक बहुत चर्चित नाम है। 1993 में इसे स्थापित किया गया था। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान की बात की जाए तो जो हेड हैं एक्सिस बैंक के वो हैं अमिताभ चौधरी जी। बात करें आज के आखिरी प्रश्न की, तो आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की नीना लेगो ने एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज 2022 टू 2023 कहां से जीता है? नीना लेगो जी हैं, काफी चर्चित हैं क्योंकि उन्होंने एक नई क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का बहुत ज्यादा आजकल चलन चल रहा है। हर कोई अपनी क्रिएटिविटी, अपने आइडिया से कुछ ना कुछ नया कर रहा है, जिसके चलते टेलीविजन में रियलिटी शोज जैसे शार्क टैंक, अब उसका सीजन 2 भी आ चुका है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जो लोगों के दिमाग में रहते हैं, ऐसा ही एक एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022 टू 2023 नीना लेगो ने जीता है। तो प्रश्न उठता है कि वो कहां से हैं और किस चीज के लिए उन्होंने ये जीता है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नीना लेगो जी अरुणाचल प्रदेश से हैं और हाउस ऑफ मैकनॉक की स्थापना उन्होंने की है, जिसके चलते उन्हें ये खिताब मिला है। काफी नाम उनका बन चुका है। और भारत में देखा जाए तो आइडियाज और क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। इसके चलते बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सामने आ रहे हैं और इसी तरह आते भी रहेंगे। ये थे आज के करंट अफेयर्स जिनसे आप खुद को अपडेट कर सकेंगे और ऐसे ही हर रोज आपके लिए नए नए जो
कंसेप्ट्स हैं, जो जो नया कुछ हो रहा है, ऐसे ही करंट अफेयर्स के साथ आपको अवगत करवाते रहेंगे। करंट अफेयर्स का ये सेशन यही समाप्त होता है। देखते रहिए वंदे भारत 24। मैं महिमा।